हेलो बच्चों, एजुकेशन मेथड में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आपके लिए ऐसे ही मैथ का सॉल्यूशन लाते रहूँगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² माइनस AC बराबर a माइनस c का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। यानी कि बोल रहा है कि A 2b और c ये समांतर श्रेणी में होंगे, ये AP में होंगे, तो हमको ये प्रूफ करना, इतना प्रूफ करना। तो ये AP में कब होगा, तो इसका जो है सार्वंतर समान होगा। तो चलिए इसके बीच का सार्वंतर निकालते हैं। इसके बीच का तो क्या होगा, दूसरा पद घटे पहला पद बराबर। अब इसके बीच का सार्वंतर क्या होगा, तीसरा पद यानी कि अगला पद हो जाएगा, अगला पद घटे पिछला पद यानी कि पिछला पद है 2b। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2b, ये वाले 2b को भी इधर ले आते हैं तो प्लस में ये 2b हो गया बराबर c, इसको इधर कर लेते हैं तो प्लस a हो गया, या 2b 4b बराबर c प्लस a। अब करते क्या है कि अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि इधर हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर। 4b का यानी कि 4b का वर्ग जो हो जाएगा 4 चौका 16 b² हो जाएगा, और इधर हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर, यानी c प्लस a का होल स्क्वायर जो आएगा a प्लस b के होल स्क्वायर पे आएगा। यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पे है a के बदले c और b के बदले a है, तो c का हम लोग स्क्वायर करेंगे यानी a का स्क्वायर तो c का स्क्वायर प्लस, अब करेंगे 2ac प्लस कर देंगे a², प्लस क्या कर देंगे a², या 16b² बराबर c² प्लस 2ac। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अपना मन से फिर से जो इसमें और ये इसमें जो है 2ac जोड़ देते, अपना मन से इसमें 2ac जोड़ देते हैं। तो 2ac जोड़ेंगे तो 2ac घटाना भी पड़ेगा, 2ac अपना मन से जोड़िए तो अपना मन से घटाना भी होगा, तभी तो दोनों कट करके ये हट जाएगा। और इसके बाद प्लस में a², या 16b² बराबर c² प्लस 2ac, और ये भी 2ac दोनों प्लस में तो 4ac हो गया माइनस 2ac अब प्लस a², या 16b² माइनस इसको इधर ले आते तो माइनस 4ac बराबर हो जाएगा c² माइनस 2ac प्लस a², या इधर जो है इधर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4b² माइनस यहाँ पे जो है ac आ जाएगा। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया तो 4 चौका 16 बच गया 4, और b² ऑलरेडी पूरा जो है b² पूरा का पूरा बच गया। यहाँ से माइनस आ गया ये, और ये 4 भी कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया ac बराबर। अब ये भी जो है ये भी एक फार्मूला पे, अब ये कौन सा फार्मूला पे, तो यहाँ पे ये फार्मूला आता है कि a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसके लिए आता है a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी कि हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है a² पहले है या b² बाद में, और बीच में यहाँ माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो वर्ग
वर्ग में ये था और ये वर्ग में था, तो इसी दोनों को माइनस चिन्ह के साथ फार्मूला में ले लिया गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जो वर्ग में है तो यहाँ पे c है, बाद में जो है a है, तो इसको बीच में ये माइनस है, इसको a को जो है माइनस के साथ लेकर के ऐसे कर लेते हैं। यानी कि ये फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसके लिए फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी जो है हम लोग यही करेंगे, c² माइनस 2ac प्लस a² के लिए हम लोग फार्मूला लेंगे c माइनस a का होल स्क्वायर, और हमको यही प्रूफ करना था। 3 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि 7 2ab समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चारों जो है समांतर श्रेणी में होंगे, तो कब होंगे, जब इनके बीच का d जो है d यानी सार्व अंतर जो है समान होंगे। तो इनका सार्व अंतर निकालते हैं, पहले तीनों का सार्व अंतर, सबका सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पहला का सार्व अंतर क्या होगा, दूसरा पद घटे पहला पद, ये सार्व अंतर जो है इसके बीच के सार्व अंतर के बराबर हुआ, यानी तीसरा पद घटे दूसरा पद बराबर, अगला क्या होगा, अगला ये हो जाएगा अगला पद यानी कि चौथा पद घटे तीसरा पद, यानी कि यहाँ पे सार्व अंतर निकल गया। तो इसका जो समांतर श्रेणी में आने का होने का शर्त हो गया, ये हो गया, यानी कि ये इसके बीच का d, इसके बीच का d, इसके बीच का d, सभी का d बराबर होगा, और जब d बराबर होगा तो ये समांतर श्रेणी में होंगे ही होंगे। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं। हम करते क्या है कि इसमें जो है इस दोनों को पहले बराबर करके, क्योंकि हमको a और b दोनों का मान निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे, ताकि इससे जो है इसको बराबर करेंगे तो इसमें अज्ञात राशि जो है, इस दोनों में एक ही अज्ञात राशि है, सिर्फ a। अगर इसको बराबर लेते हैं तो इसमें अज्ञात राशि 2 है, a भी है और b भी है। तो एक साथ में और पहला बार में जो है दो अज्ञात राशि नहीं निकलता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको बराबर कर लेते हैं, यानी कि 7 2 यानी कि 2 माइनस 7 बराबर a माइनस b, या हम लोग करते क्या है कि 7 माइनस 7 में से 2 घटाना होगा, तो -5 बराबर a माइनस 2। अब 2 को इधर कर लेते हैं, तो -5, 2 को इधर करेंगे तो +2 बराबर a, या -3 बराबर a, इसीलिए a बराबर जो हो गया -3 हो गया। मेरा a का मान निकल गया। अब हम लोग करते क्या है कि जब मेरा a का मान निकल गया तो अब जो है हम इसको अब इसके साथ हम बराबर करेंगे, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है, तो इसको इसके साथ बराबर कर लो, या इसको इसके साथ बराबर कर लो, या इसको इसके साथ बराबर कर लो, कोई आपत्ति नहीं, कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कर सकते हम लोग। तो अब जो है हमको b का मान निकालना है, चूँकि b इसमें है तो हमको इसको लेना पड़ेगा, या तो हम इसको बराबर कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो चलो इसको बराबर करते हैं, तो क्या होगा 2 माइनस 7 बराबर b माइनस a, या यहाँ पर करेंगे क्या कि 7 में से 2 घटेगा तो -5 बराबर यहाँ b माइनस, और a का मान जो है -3 है, या -5 बराबर b माइनस +3। हमको b का मान निकालना है तो 3 को इधर कर लेते हैं, तो -5 इसको इधर ले आते हैं तो ये भी -3 बराबर b, या -5 -3 तो -8 बराबर b, इसीलिए b बराबर आ गया -8, यानी कि a का मान -3 और b का मान -8 निकल गया इस क्वेश्चन का। 3 का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि a b c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के b प्लस के c प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि a b c अगर समांतर श्रेणी में होगा तो ये तीनों भी समांतर श्रेणी में होंगे, इसको हमको प्रूफ करना है। ये होगा तो ये भी होंगे, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में कैसे होगा। तो इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर जो है, यानी पदों के बीच का अंतर जो है बराबर आ जाए, समान आ जाए, तो ये AP में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो देखते हैं इसका शर्त क्या होता है समांतर श्रेणी में होने का।
यानी कि हम लोग करते हैं कि इसमें जो है ये 1 पद 2 पद 3 पद, यानी कि पहले जो इस दोनों के बीच का जो है अंतर हम लोग निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर कैसे, डी का मान कैसे निकाला जाता है, अगला पद घटे पिछला पद, यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद इसमें बी है माइनस पहला पद इसमें ए है, तो ये इस दोनों के बीच का डी निकल गया बराबर। अब इसका जो डी है इसके डी के बराबर होगा, यानी कि अब इसके बीच का डी निकालते हैं सार्वंतर। तो इसमें भी क्या होगा, अगला पद घटे पिछला पद, यानी कि ये जो है इसका जो है इस तीनों का जो है ए बी सी जो है इसका एपी में होने का, समांतर श्रेणी में होने का यही शर्त होगा। शर्त क्या है कि b माइनस ए बराबर सी माइनस बी, यही शर्त है जो इसको, इस तीनों को जो है एपी में रखेगा। अब इसको प्रूफ करके लाना होगा कि ये एपी में आता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो मेरा ये पहला है पद है, ये जो प्रूफ करना है हमको, a प्लस के, दूसरा है b प्लस के, तीसरा है c प्लस के, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं T1 T2 T3, या फिर इसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं, A2 भी बोल सकते हैं और A3 भी बोल सकते हैं। तो अब इसका भी डी निकलेगा। अब इसका डी कैसे निकलेगा, तो इसका डी हम लोग निकालेंगे, इसके बीच का भी अंतर निकालेंगे, तो इसके बीच का अंतर हो जाएगा A2, यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद A2 या T2 भी बोल सकते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर, इधर क्या होगा, इस दोनों के बीच का क्या निकलेगा, A3 माइनस A2। अब मान बैठाते हैं। A2 का मान है B प्लस के माइनस A1 का मान है A प्लस के बराबर A3 का मान है C प्लस के माइनस A2 का मान है B प्लस के, या B प्लस के माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस के बराबर C प्लस के माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस के। देखते हैं इधर क्या कैंसिल होता है, तो k से k कैंसिल हो गया, इधर भी k से k कैंसिल हो गया, तो बच गया b माइनस ए बराबर c माइनस बी, और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कि जब ए बी सी के लिए जो है, ए बी सी के लिए शर्त बनता है श्रेणी में होने का b माइनस ए बराबर c माइनस बी, तो इसको प्रूफ करेंगे तो इसके लिए भी यही आएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गया, तो ये प्रूफ हो गया, ये एपी में होंगे, समांतर श्रेणी में ये होंगे। तीन का चौथा क्वेश्चन बोला, यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि टी पी प्लस ए, टी क्यू प्लस ए, टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे। यानी कि ये होगा तो ये भी होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं ये कि ये कब होगा, पी क्यू आर ये कब होगा समांतर श्रेणी में ए पी में। तो जब इनके पदों के बीच का अंतर जो है समान होगा तब होगा। तो चलिए इसके पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो अंतर क्या होगा, दूसरा पद घटे पहला पद बराबर तीसरा पद घटे दूसरा पद। तो ये जो है पी क्यू आर का जो है समांतर श्रेणी में होने का शर्त होगा। यानी कि हमको इसको सिद्ध करके यही लाना, यानी बोला है पी क्यू आर अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो इसको सिद्ध कीजिए, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, यानी कि ये हो गया T1 T2 T3। तो हम लोग भी क्या करेंगे, अब इसके बीच का भी डी निकालेंगे, इसके बीच का भी डी निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि T2 यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद बराबर तीसरा पद घटे दूसरा पद। अब मान बैठाते हैं। दूसरा पद का मान है टी क्यू प्लस
ए माइनस पहला पद का मान है टी पी प्लस ए बराबर तीसरा पद का मान है टी आर प्लस ए माइनस दूसरा पद का मान है टी क्यू प्लस ए या टी क्यू प्लस ए माइनस प्लस माइनस टी पी माइनस प्लस माइनस ए बराबर टी आर प्लस ए माइनस प्लस माइनस टी क्यू माइनस प्लस माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, इधर भी ए से ए कैंसिल हो गया, इधर बच गया टी क्यू माइनस टी पी बराबर इधर बच गया टी आर माइनस टी क्यू। अब करते क्या है कि इधर भी टी टी दोनों में है, इधर भी टी टी दोनों में है, तो टी टी कॉमन ले लेते हैं या टी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा क्यू माइनस पी बराबर इधर भी टी कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा आर माइनस क्यू, टी से टी कट गया तो बच गया मेरा क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू। यही तो हमको प्रूफ करना था। ऊपर में दिया गया है कि क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू, यानी कि पी क्यू आर जो था समांतर श्रेणी में था, तो इसका शर्त ये था, तो इसको भी हमको प्रूफ करके लाना था, ये लाना था। तो यानी कि अगर पी क्यू आर जो है समांतर श्रेणी में होंगे तो ये तीनों पद भी समांतर श्रेणी में होंगे, इसके लिए हमने प्रूफ कर दिया।